हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको पहले भी मैं कई क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट के रिव्यू कर चुका हूँ और आपको वो पसंद आए हैं, तभी आप यहाँ पर भी हैं। तो चलिए आज हम रिव्यू करते हैं क्लब महिंद्रा मनाली। मनाली में इनके 2 रिजॉर्ट हैं। हम पहले बात कर रहे हैं वाइट मीडोज़ और उसके बाद में मैं आपको स्नो पीक का भी रिव्यू दिखाऊंगा। दोनों के बीच में कंपैरिजन भी बताऊंगा। ये नई प्रॉपर्टी है, इन्होंने ये हॉलीडे इन से एक्वायर की थी। यहाँ देखिए, ये एंट्री पर कुछ कार खड़ी करने की जगह है और ये एंट्री हो रही है। यहाँ आप अभी सुबह ये जोन में मैं आया हूँ और ये सुबह 7 बजे का टाइम है। इसी के बिल्कुल बराबर में ये देखिए स्टर्लिंग है और यहाँ पर हम रोज़ गए हैं इवनिंग में। मेरा 5 नाइट का स्टे था और आपको पता ही है यहाँ के बारे में कि यहाँ पर क्लब महिंद्रा के अंदर जो फूड है वो अच्छा तो होता है, लेकिन उसका प्राइस बहुत हाई रहता है और सेम क्वालिटी मैं पहली बार लाइफ में स्टर्लिंग में गया हूँ। बल्कि मेरे रिलेटिव्स भी आने वाले थे स्टर्लिंग में, लेकिन वो आ नहीं पाए। तो मैं पहली बार लाइफ में स्टर्लिंग में गया और वहाँ बाहर लिखा भी था कि आप रहिए कहीं पर भी, लेकिन हमारे यहाँ खाना खाइए। तो मैं उनके यहाँ खाना खाने के लिए गया और मेरा ऑसम एक्सपीरियंस था, गजब का एक्सपीरियंस। और 1/3 रेट है क्लब महिंद्रा के कंपैरिजन में। 1/3 रेट, आप ध्यान से सुनिए, 1/3 रेट है और क्वालिटी बिल्कुल सेम, एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम, बल्कि मुझे उससे भी अच्छा एक्सपीरियंस लगा। तो मैंने रोज़ वहीं पर ही खाना खाया। तो आप भी वहाँ जाइएगा, मज़े करिएगा। चलिए हम एंट्री करते हैं। ये है रिसेप्शन और रिसेप्शन पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर ट्रैवल डेस्क है। सुबह सुबह का टाइम है तो जनरली इतनी दूर सुबह सुबह चेक इन नहीं होता है, बल्कि चेकआउट ही हो रहा होता है। जैसे ही आप रिसेप्शन पर आएंगे आपको साथ में किचन दिखाई देगा, रेस्टोरेंट। यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है, तो रेडी है ब्रेकफास्ट के लिए। आपको मैंने रेस्टोरेंट दिखाया, ये कॉमन वॉशरूम्स है। हैप्पी हब है, यहाँ पर लेफ्ट में जाएंगे तो स्पा, फिटनेस सेंटर, फन जोन, बैंक्वेट हॉल वगैरह है। शॉप भी है इनकी। मेरा 5 नाइट का स्टे, मेरा इस तरफ आना बिल्कुल भी नहीं हो पाया क्योंकि मैं रोहतांग पास, कभी मणिकरण, इधर उधर जा रहा था और आने के बाद इतना थक जाते थे। मैं वीडियो बनाने के लिए अब इस साइड पहली बार आ रहा हूँ। तो यहाँ पर -1 है, ये शॉप है इनकी। देख सकते हैं अभी बंद है। स्पा, स्पा के लिए और उसके बाद नीचे है हैप्पी हब जो इस समय बंद है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा इस समय यहाँ पर हैप्पी। मैं दोबारा से लाइट जलाकर देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब क्लियर है। तो मैंने लाइटिंग ऑन किया तो इनका फन जोन है क्योंकि इस समय सुबह सुबह बंद है। स्नेक्स एंड लैडर्स, कैरम, चेस, लूडो, ये क्लोज्ड है।
लॉक है, अंदर भी थोड़ी सी जगह है। चलिए, मौका मिलेगा तो मैं दिन में भी इसकी वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। चलिए वापस ऊपर चलता हूँ मैं। हमारा रूम 409 है जो -4 पे, तो हमें काफ़ी नीचे जाना पड़ता है उसके लिए। चलिए मैं वापस से ऊपर जाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, नीचे बैंक्वेट है, जो हमारे मतलब का नहीं है। तो चलिए मैं आपको अब ऊपर से दिखाता हूँ। गार्डन बहुत अच्छे हैं इसके, व्यू भी बहुत अच्छा है रिजॉर्ट का। वापस से हम रिसेप्शन पर आ गए हैं। मैं लेफ्ट में नीचे गया था, इसी के ऊपर रूम वगैरह है। अब यहाँ लिखा है रूम नंबर 101 से 412 नीचे है। चिल्ड्रन प्ले एरिया भी नीचे है, रेस्टोरेंट भी है नीचे ही। आला काटे से जो ऑर्डर करना चाहता है उसके लिए रेस्टोरेंट नीचे है। ये इनका रेस्टोरेंट है, आला काटे रेस्टोरेंट, जो इस समय बंद है और लगभग खाली ही रहता है, क्योंकि सबको पता ही है कि इनके रेट इतने ज़्यादा हैं कि लोग पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। पता नहीं ऐसा क्यों है। अगर इन्हें ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करना है तो कुछ तो प्राइस में डिस्काउंट होना ही चाहिए। चलिए आ जाते हैं हम इसके बाहर रूम की तरफ। ये है इनका फर्स्ट -1 और यहाँ पर सभी रूम 1BR है। यहाँ रूम नंबर्स भी लिखे हैं कि आपको कौन कौन से रूम नंबर कहाँ पर है। स्पाइन जिम के लिए लिखा है कि अब राइड में जाइए। बारिश भी आ रही है थोड़ी सी। ये सब रूम्स हैं इनके और 1BR हैं ज़्यादातर। ये देखिए स्पा, यहाँ पर स्पा है। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं अब। मैं थोड़ा कैमरे के लेंस के आगे हाथ रखना चाह रहा था सामने ऊपर, इसलिए आपको दिख रहे होंगे, कहीं बारिश की बूंदें ना आ जाए उसके ऊपर। रूम्स में सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी यहाँ पर, नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ रूम्स में कुछ रूम्स हैं जिसमें बालकनी नहीं है, वरना सभी रूम में बालकनी है। बालकनी क्या शानदार है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रूम की बालकनी, और आपको यहाँ बैठकर नेचर के बिल्कुल फर्स्ट क्लास आप नज़ारे ले सकते हैं। ये देखिए, ये सब रूम की बालकनी है। आप आराम से बैठिए रूम के बाहर और ये देखिए क्या व्यू है, क्या शानदार व्यू है। इस शानदार व्यू का जो आप मजा ले सकते हैं। ये पूरा गार्डन एरिया है यहाँ पर।
कितना बड़ा गार्डन है आप देख सकते हैं, क्योंकि रिजॉर्ट का मतलब यही है कि केवल रूम्स ना हो, गार्डन एरिया हो काफ़ी। तो देखिए क्या बढ़िया रूम व्यू है, फर्स्ट क्लास। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, मेरी आदत है बहुत ज़्यादा इसमें एडिटिंग नहीं करता हूँ, और एग्जैक्ट आपको ऐसा दिखाई दे कि आप खुद यहाँ पर चल रहे हैं, घूम रहे हैं। इसी वजह से आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। ऐसी वीडियो मैं बनाता हूँ कि आपको लगे आप खुद ही घूम रहे हैं रिजॉर्ट में, और एक एक छोटी छोटी चीज़ कवर कर दूँ मैं। ना ही कोई कटिंग, ना एडिटिंग, ना फास्ट फॉरवर्डिंग, क्योंकि आप चलेंगे तो आपको भी आराम आराम से सब कुछ दिखाई दे। फ्लावर्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो देखिए व्यू, बहुत बढ़िया व्यू है। 4-5 दिन से बहुत गर्मी थी, आज थोड़ा सा हल्की बारिश का मौसम हो रहा है। नहीं तो मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ, तो गाज़ियाबाद से ज़्यादा गर्मी मुझे यहाँ लग रही थी। यहाँ 34 टेम्परेचर हो गया था, और उसके साथ ही धूप भी थी, तो आप समझ सकते हैं क्या हालत रही होगी। चलिए ये -1 था, -2 पर चलते हैं। -1 -2 के बाद यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, -3 एंड -4 पर। ये गार्डन एरिया है, और यहाँ पर 2 दिन से डिनर भी इन्होंने यहीं पर मैनेज कर रखा था, अरेंज कर रखा था। तो यहीं पर डिनर चल रहा था, छोटी मोटी पार्टी और डिनर ये यहीं पर करते। ये सब रूम जो है -3 पर है, नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इन सब रूम्स की एक प्रॉब्लम है कि इन सब रूम्स में आपको कहीं पर भी बालकनी नहीं मिलेगी, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। बहुत अच्छा व्यू भी नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा या तो आपको 1 या 2 सीरीज़ के नंबर मिले, या 4 सीरीज़ के। आप बिल्कुल भी रूम 3 नंबर में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको रूम से बालकनी और गार्डन एक्सेस नहीं मिल पाएगा। चलिए मैं और नीचे चलता हूँ, -4 पर, जहाँ मेरा भी रूम है। और ये है रूम। ये है मेरा 409। रूम से बाहर आते ही आपको छोटा सा गार्डन एरिया मिलेगा, आप घूम सकते हैं। और रूम का एग्जिट भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। रूम का एग्जिट भी हमारा उतना बेटर नहीं है जितना ऊपर वाले रूम में दिखाया था मैंने, लेकिन फिर भी एग्जिट के बाद में यहाँ पर आपको गार्डन में एग्जिट मिलेगी और घूमने की जगह भी मिलेगी। तो ये है रूम नंबर 401 से 410, 10 रूम्स हैं। मैं बैक एरिया में आ रहा हूँ। जो रूम की वीडियो भी मैंने दिखाई है, उसमें जो रूम में से बाहर निकल के पीछे का एरिया है वो मैंने आपको दिखाया था, और वो देखिए ये है। तो मैं यहाँ रूम से बाहर निकल कर यहाँ घूम सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, व्यू ले सकता हूँ। तो देखिए काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है। अब मैं आपको जहाँ तक मैं अभी इसके बाद में स्नो पीक जाऊँगा, फिर इन दोनों का कंपैरिजन भी करूँगा। स्नो पीक में मैंने सुना थोड़ा छोटी प्रॉपर्टी है और पुरानी प्रॉपर्टी है। इन कंपेयर टू दिस ये न्यू है। ये है मेरा रूम 409, उसका एग्जिट है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अभी मैं इसके आगे एक बार स्नो पीक में जाने के बाद स्नो पीक और इसका कंपैरिजन भी इसमें बता दूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ये सोचने के लिए कि आपको कौन से रिजॉर्ट में आना है। ये है क्लब महिंद्रा मनाली वाइड मीडोज स्टूडियो रूम।
देख सकते हैं लॉकर और कपड़े रखने के लिए और रूम की तरह बाथरूम। लगभग हर एक क्लब महिंद्रा में इसी टाइप से रहता है। बाथरूम भी, रूम स्पेस लगेज के लिए, बेड। ये स्टूडियो है, ठीक है, रूम अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ से रूम के बाहर ही बिल्कुल आपको नज़र आएगा, क्या रूम के बाहर आपको गार्डन नज़र आएगा। क्योंकि अभी रात हो रही है तो मैं अभी आपको रात को नहीं दिखा रहा हूँ, सुबह बताऊँगा, अभी दिखाऊँगा क्या है। तो एक अच्छा रूम है। यहाँ पर माइक्रोवेव नहीं है और किचन नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने बताया कि इन्होंने किसी से एक्वायर किया था, शायद हॉलीडे इन से, तो इसलिए वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। और ये है रूम के पीछे से बाहर का व्यू, गार्डन है। आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। आप कितना बढ़िया नज़ारा देखिए, क्या बढ़िया सीनरी है रूम से। तो रूम तो बहुत अच्छा है। ज़्यादातर रूम में ऐसे ही बालकोनी है। कुछ रूम ऐसे हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर है, मतलब ये -4 है, तो 409 रूम है हमारा। और थर्ड वाले रूम पर बालकोनी नहीं है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, इवन बाहर बैठ भी नहीं सकते हैं। तो आप वही रूम लीजिए जहाँ पर बालकनी हो और आप बाहर निकल कर आ सकें, क्योंकि अगर आपका रूम ऐसा होगा तो आप ना तो बाहर बैठ पाएंगे और ना ही आप बाहर निकल कर टहल पाएंगे। पूरा अलग से मैंने, ये तो केवल रूम के लिए मैंने दिखाया था, बाकी पूरा का पूरा रिजॉर्ट भी कैसा दिखाई दे रहा है वो भी है। रिजॉर्ट बहुत अच्छा है और आप व्यू भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये मेरे रूम से बराबर में स्टेयर्स हैं जो जा रही है ऊपर, जहाँ पर आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये एरिया थोड़ा सा रह गया था बताने से, तो ये भी मुझे अभी दिखाई दिया, तो मैंने कहा इसको भी ऐड कर लेते हैं। आपको सब कुछ देखना चाहिए, कुछ रहना जाए। यहाँ पर डिनर का प्रोग्राम हो रखा है, देखिए कितना बढ़िया अरेंजमेंट है। क्लब महिंद्रा मनाली में, वाइड मीडोज। नमस्कार सर।